जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्कार। आज अपन करेंगे कन्हैया लाल सेठिया की राजस्थान साहित्य के अंदर। ये ऐसे तो याद होती नहीं है, मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रिक से याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप एक दो बार देखोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। और कैसी ये आपको लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो कन्हैया लाल क्या था? कन्हैया लाल जैसे अपने मुरारी हैं, कृष्ण गोपाल हैं, उन्हें तो कन्हैया बोलते हैं, तो वो सेठ तो हैं कन्हैया लाल सेठिया। और क्या होता है कि वन में तो अपने को पता ही है, ये वन में जाते हैं घूमने, गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक दिन क्या लग जाती है? आग लग जाती है। वन में फूल होते हैं और फूलों में क्या लग जाती है? आग। तो वन फूल कन्हैया कहा जाता है, वन में जाता है और वन में क्या लग जाती है? आग। तो यानी वन फूल और अग्निवाणी। फिर ये बोलता है अपनी माँ को, मतलब अपना आवाज़ देते हैं ना, तो आवाज़ में हेला ही बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो ये अपनी माँ को हिलो मारता है, मायड्री मायड्री ऐसे बोलता है। तो मायड्रो हिलो, अपनी माँ को हिलो मारता है और बोलता है ज़मीन का धनी कौन है माँ? ये माँ, इस ज़मीन का धनी कौन है? और यहाँ तो क्या लग गई है? आग लग गई है, सारे फूल क्या हो गए? जल गए हैं। मतलब वन फूल, अग्निबाण और ज़मीन रो धनी कौन है? माँ को हिला मारता है। और फिर बोलता है जो धरती दोहरा रही है, क्या है? धरती दोहरारी के अंदर जिसने, मतलब जो जन्म भूमि है किसकी? ये मेरी जन्म भूमि है धरती दोहरारी माता। यहाँ पर पाथल पित्तल ने भी जन्म लिया। कन्हैया क्या बोलता है कि जो अपन बोलते हैं दोहरारी धरती, तो दोहरारी धरती में जन्म भूमि है मेरी, और यहाँ आग लगी है। तो माँ ये देख, किसकी धरती पे आज आग लगी है? तो बोल रहा है कि जन्म भूमि है, यहाँ पाथल पित्तल भी आए हैं। कौन आए हैं इस धरती पे? पाथल पित्तल ने भी इस जन्म भूमि पे जन्म लिया है। सौगंध है तुम्हें इस वीरों की, मतलब यहाँ इतने वीर हुए हैं। ये तो अपन भी जानते हैं कि राजस्थान की धरती में कितने वीरों ने जन्म लिया है। तो बोलते हैं सौगंध है तुम्हें सिरोही के वीरों की। सिरोही में भी बहुत ज़्यादा वीर पैदा हुए हैं। तो कि यहाँ जो भी आके, मतलब जो आए हैं वो यहाँ रम गए हैं। मतलब राजस्थान में आके किसी को, मतलब आते हैं ना, तो वो ऐसे मतलब दिल खुश हो जाता है, वो वहीं रम जाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ के जो रम गए हैं। और धरती दोहरारी में अपन चलते हैं तो कैसे चलते हैं? धर कुचा धर मंजला, धर कुचा धर मंजला, तो ऐसे चलते हैं। और धरती दोहरारी में अपने को पता ही है, जून का महीना चल रहा है। अब जून के अंदर क्या होता है कि अपने प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसे छाया जून में, क्या वो तो हर टाइम ही बनते हैं प्रतिबिंब, छाया, अपनी खुद की छाया इतनी बनती है, धूप रहती है। बोले उस टाइम कन्हैया का ही था, मतलब गोपाल का ही युग था उस टाइम। बोले ये युग मेरा है मैया, बोलता है ना वो अपनी मैया को, सदा मैया को, मैया ये मेरा युग है। और यहाँ पर है ना लीलटास पक्षी है ना, वो भी बोलता है। कौन बोलता है? क्योंकि कन्हैया के टाइम में तो सभी, मतलब पक्षी, गाय, पशु पक्षी सब बातें करते थे। बोला लीलटास पक्षी है ना, अपने शब्दों में बता रहा है कि कन्हैया कैसे रहा करते थे उस टाइम। निग्रंथ और मतलब सत्यवादी, मतलब सत्य बात बोलता है। और वहाँ पे पेड़ पे बैठ के क्या खाता रहता है? वो मिंजर खाता रहता है लीलटास पक्षी। आई कुछ समझ में? कन्हैया लाल थे, कन्हैया लाल मतलब कन्हैया बोल रहा है अपनी माँ को कि माँ यहाँ वन है, वो वन में गाय चराने जा रहा था, वहाँ एक दिन क्या लग जाती है? वन में आग लग जाती है। तो वन फूल आग लग जाती है। माँ इस जमीन का धनी कौन है? यहाँ तो आग लग गई। अपनी माँ को क्या दे रहा है? हेला दे रहा है। बोला धरती दोहरारी है जहाँ मैंने जन्म लिया है, और यहाँ पाथल पित्तल ने भी क्या लिया है? जन्म लिया है। सौगंध है मुझे इस सिरोही के वीरों की कि यहाँ आते हैं वो रम जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गाथाएँ, यहाँ का रहन सहन सब इतना अच्छा लगता है कि लोग यहाँ आके रम जाते हैं। यहाँ दोहरे इतने हैं कि धर कुचा धर मंजला चलते ही रहते हैं। यहाँ प्रतिबिंब बनता है। जो बोलता है कि लीलटाल पक्षी बता रहा था अपने शब्दों में, उस टाइम में कन्हैया कैसे गायों को चराया करते थे, कैसे क्या करते, वो सत्य बातें बोलते थे शब्दों में। और मिंजर खाते थे। मिंजर नहीं होती है किक्कर वगैरह के लगती है, वो मिंजर ये खाया करता था। नमस्ते दोस्तों, बस इतना ही था। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं।